वेलकम टू कोडिंग स्कूल। नाउ आज हम क्या करेंगे, आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम का नेम है सम ऑफ डिजिट्स। कि भाई आपको ना एक नंबर गिवन होगा, ठीक है, और आपको उसका सम निकालना है, उसका डिजिट सम। फॉर एग्जांपल लाइक हमें एक नंबर गिवन है 231, तो हमारे पास इसका आउटपुट आना चाहिए। सर क्या आउटपुट आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 2 + 3 + 1। ठीक है गाइस, 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 2 + 3 5 एंड 6। हमारे पास ये नंबर का आउटपुट आना चाहिए। तो आई होप आप लोग अब प्रॉब्लम समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। सो लेट स्टार्ट। हम करेंगे कोड C++ में। बट कोड करने से पहले ना, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे लॉजिक, कि सर लॉजिक क्या है, कि सर लॉजिक कैसे है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। क्या होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर? मॉड्यूलस ऑपरेटर काम क्या करता है? ठीक है, इट्स गिव रिमाइंडर। क्या करता है? ये रिमाइंडर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 4 को 2 से डिवाइड मॉड करते हैं, लाइक डिवाइड, तो ये हमारा काम क्या करता है सर? पहले ये 4 को 2 से डिवाइड करेगा, देन रिमेनिंग रिमाइंडर को ये हमें दे देगा, जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा। तो सर इसका आंसर आएगा 4 mod 2, जो कि रिमाइंडर क्या देगा? 0। अगर ऐसे ही हम करते हैं 3 mod 2, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? हमें रिमाइंडर मिलेगा, पहले तो ये 3 से 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है, और फिर हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा भैया? हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। सही है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये रिमाइंडर देता है। बट नाउ द लॉजिक इज लाइक लॉजिक, कि भैया अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मॉड करेंगे, 10 से मोड करेंगे तो क्या मिलेगा? बेसिक मैथ है, ठीक है, करके देखते हैं बच्चों। लाइक अगर हमारे पास कोई नंबर है, हमारे पास लाइक कोई नंबर लाइक जैसे 231, ठीक है, और हम इसको 10 से मोड करते हैं, क्या मिलेगा बच्चों? कि सर सबसे पहले ये नंबर 231 को 10 से डिवाइड करेगा और उसके बाद हमें रिमाइंडर। अगर हम 231 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ मिलेगा 23.1, राइट बच्चों? ठीक है, और मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर 231 कैन बी रिटन एज लाइक 23 मल्टीप्लाई बाय 10 + 1 एंड 1 इज अवर रिमाइंडर। सही बात है, रिमाइंडर क्या है बच्चों? हमारा 1 है, ठीक है। बट सर एक और नंबर लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा नंबर है 456 और हम इसको 10 से मोड करके देखते हैं, क्या मिलेगा हमें बच्चों? कि हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले इसको ये लिख सकते हैं कि 456 मल्टीप्लाई बाय 10 + 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 6 रिमाइंडर। क्या मिलेगा? 6 रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 6 बच्चों, सही बात, ठीक है। अगर अब रिमाइंडर इज 6 है तो बच्चों आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, जब भी हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर मिल रहा है वो लास्ट डिजिट है नंबर की, मिल रहा है वो लास्ट डिजिट है नंबर की। क्या आपने ये चीज नोटिस करी बच्चों? बच्चों दिस इज द रियल लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। कि सर हम क्या करेंगे, हम नंबर को मॉड 10 करते जाएंगे और हम लास्ट डिजिट को निकालते जाएंगे, और एक हम अपना सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हम उसका सम स्टोर कराते जाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? दूसरी चीज क्या सर, अगर आपने एक बार लास्ट डिजिट ले ली तो क्या हमें लास्ट डिजिट की रिक्वायरमेंट है? अगर हमारे सम में लास्ट डिजिट लाइक 6 ऐड हो गया 456 का, तो क्या मुझे रिक्वायरमेंट है 6 की? तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा नंबर है 456, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा रिमेनिंग नंबर क्या बचेगा बच्चों? रिमेनिंग नंबर क्या बचेगा बताओ? रिमेनिंग नंबर बचेगा बच्चों 45।
क्या बचेगा 45। ठीक है, अब सेम कहानी होगी सर, 45 को दोबारा 10 से आप मॉड करो, ठीक है, हमें लास्ट डिजिट मिलेगी 5। ठीक है, अगर एक बार हमें 5 मिल गया तो, और फिर मैंने इसे सम में अपडेट कर दिया कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 5। ठीक है, तो क्या मुझे 5 की रिक्वायरमेंट है? नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, 45 को हम 10 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, हमें नंबर क्या मिलेगा, रिमेनिंग नंबर क्या होगा बच्चों, रिमेनिंग नंबर हमें मिलेगा 4 सर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 4 को हम 10 से मॉड करेंगे, हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगी 4। हम अपने सम वेरिएबल को अपडेट करेंगे बच्चों, सम प्लस 10, सॉरी सम प्लस 4। ओके बच्चों, फिर क्या होगा, जब हमारे को हमने ये नंबर अपने सम में ऐड कर लिया, क्या मुझे इस नंबर की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं बच्चों। हम क्या करेंगे फिर, 4 को जो रिमेनिंग नंबर है उसको 10 से डिवाइड देंगे और नंबर विल बिकम 0। तो हमें काम कब तक करना है, जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। क्या इतनी बात आप बच्चों समझ में आई? सर दिस इज द लॉजिक, और हम इस लॉजिक को अब राइट करने वाले हैं इन C++ कोड, और मैं आपको इसे GFG पे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सारी प्रॉब्लम को, ये जो हमने सारा एक्सप्लेनेशन करा है इसको कमेंट डाउन करते हैं। अगर आप मैकओएस चला रहे हो तो ऑल इसको इजीली कमेंट करने के लिए आपको कमांड और फॉरवर्ड स्लैश करना पड़ेगा, एक साथ दबाना पड़ेगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करना पड़ेगा। ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट द कोड। हैशटैग इंक्लूड IOStream, सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, लाइक इंट n, और एक हम आउटपुट दे देते हैं कि लाइक कि हमें मतलब एंटर, अगर हम लाइक अपना नंबर एंटर करें, एंटर योर नंबर। एंडल होता है कि आपको आपको अपना कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कराना है। ओके बच्चों, ठीक है। नाउ CN इज यूज फॉर टेक इनपुट, हमने इनपुट ले लिया। अब नाउ क्या करेंगे बच्चों, हमें सम निकालना है। क्या निकालना है, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल सी आउट गेट सम ऑफ डिजिट्स। हम इसमें नंबर पास कर देंगे, जो भी हमने नंबर इनपुट लिया है, और हम उसको प्रिंट करा लेंगे विद द हेल्प ऑफ सी आउट। तो हमारा एक फंक्शन है इंट गेट सम ऑफ डिजिट्स, जो कि एक नंबर ले रहा है और ये रिटर्न करेगा कुछ सम। तो सबसे पहले हम अपने सम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं 0 से। इनिशियली हमारा सम 0 है और ये फंक्शन रिटर्न करेगा सम को। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अपना सारा कोड लिखना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, सही है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ नंबर के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना, लाइक हम इसे यहाँ पे पहले 10 से मॉड करेंगे, फिर उसे 10 से डिवाइड करेंगे, तो ना एक चीज़, एक अच्छी गुड प्रैक्टिस होती है कि आपको ना जो आपका गिवन नंबर है ना, आपको उसको डायरेक्टली अपडेट नहीं करना है। ठीक है, आप उसकी एक कॉपी बनाएं और कुछ कॉपी में चेंजेस करें, क्योंकि आगे अगर आपसे कोई गलती होती है तो जो आपका नंबर है ना वो आपके पास सिक्योर रहता है। ठीक है, ये एक गुड प्रैक्टिस है और ये कंपनीज में भी फॉलो होती है। आगे चलकर हम इस पर और बातें करेंगे डेप्थ में। ठीक है बच्चों, तो हम एक कॉपी बनाते हैं इंट टैम्प, जिसके अंदर हमारा नंबर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, हम एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा नंबर नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए। ओके बच्चों, और फिर हम क्या करेंगे कि हम डिजिट निकालेंगे, लास्ट डिजिट, इंट लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट निकालने के लिए बच्चों क्या करते थे हम, कि सर हम 10 को, जो भी हमारा नंबर था उसको 10 से मॉड करते थे, सम को इंक्रीमेंट करते थे, हमारा सेकंड स्टेप सम प्लस डिजिट, लास्ट डिजिट एक्चुअली। देन हम क्या करते थे, रिमेनिंग नंबर को 10 से डिवाइड करते थे। रिमेनिंग नंबर हमारा मतलब क्या था, नंबर, रिमेनिंग नंबर मतलब टैम्प को टैम्प डिवाइडेड बाय 10। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, अब हम इसको चला कर देखते हैं इस कोड को। आप अपने टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है, विंडोज़ वाले कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है, हमारा कोडिंग स्कूल फोल्डर है, हम कोडिंग स्कूल में जाएंगे। ठीक है बच्चों, और हमारे इसमें सम ऑफ डिजिट नाम का हमारी फाइल है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है,
वेट अ मिनट, परमिशन डिनाइड। एक सेकंड बच्चों, हम इसको क्या करते हैं, एक सेकंड, मे बी इसमें कुछ परमिशन इशू आ रहा है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से उठाते हैं, कॉपी, और डेस्कटॉप में एक सेकंड बच्चों, हम एक बार इसमें चेक करते हैं कि वाई दिस परमिशन इज नॉट ग्रांटेड। लेट चेक डॉट स्लैश रिवर्स एन एरे डॉट स्लैश आई थिंक हमने कंट्रोल बिल्ड नहीं किया है, कमांड इसको बिल्ड करना है कोड को, मे बी, क्योंकि हम यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इट्स हैपन। हाँ तो बच्चों ये हमने कोड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको ना एग्जीक्यूट कर रहे थे, बट एग्जीक्यूट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। लेट्स दोबारा हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर रहे थे हम, वो गड़बड़ ये कर रहे थे कि हम डॉट के बाद ना यहाँ पे स्पेस दे रहे थे, ठीक है। देखिए अब वो हमारा नंबर मांग रहा है 231, हमने नंबर दिया और हमारा सम प्रिंट हो गया आ गया 236। यहाँ परसेंटाइल इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे एंडल नहीं डाला, ये एंडल की प्रॉब्लम है। अगर हम वहाँ पे एंडल डाल देंगे ना, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एंडल डालते हैं, एंडल, तो अब हमारा वहाँ पे ना परसेंटाइल प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी नंबर दे सकते हैं आप, ठीक है गाइस। देखिए अब परसेंटाइल प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही है। चलिए इस प्रॉब्लम को ना हम थोड़ा GFG पे भी सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा, क्या करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्प, और हम इसमें टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर करते हैं। ओके, एक लूप चलाएंगे, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू 0 इंट लास्ट डिजिट। मेक श्योर जब भी आप कोई वेरिएबल नेमिंग दे रहे हो ना, आप उसके बीच में स्पेस ना दें। लास्ट डिजिट क्या होगी बच्चों, अभी अभी करा था, टेम्प मॉड 10। ओके, देन हम क्या करेंगे, अपने सम को अपडेट करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस लास्ट डिजिट। ओके, यहाँ पे हमने डिक्लेयर करना भूल गए थे, इंट सम इज इक्वल टू 0। सम अपडेट करने के बाद हमें नंबर को अपडेट करना पड़ेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10, एंड आफ्टर दैट लूप से बाहर निकलने के बाद हमें सम को रिटर्न कराना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हम रन करेंगे, रन करा, केस पास हो गया और कोड सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये वाली पूरी प्रॉब्लम समझी, इसका पूरा लॉजिक समझा। हमने ये भी समझा कि आप किसी भी नंबर को 10 से मॉड देते हैं तो हमें लास्ट डिजिट मिलती है, और किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारी लास्ट की डिजिट गायब हो जाती है, एक्चुअली डिलीट हो जाती है, मतलब हमारा नंबर छोटा हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ आई बच्चों? ठीक है, और हम कल 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, और वीडियोज़ अब डेली आएंगी।